अस्सलाम वालेकुम। आज स्वैग ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से, जिसके सदर मतीन साहब हैं, और यहाँ पर इस प्रेस मीट में अज़ीज़ पाशा साहब, सूफ़ी खैरुद्दीन साहब और हमारे आपका नाम अबरार हुसैन साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ कई हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद ये हैं कि आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक बहुत ही पुरअशोब दौर से गुज़र रहा है और बीजेपी की हुकूमत रात दिन कोशिश में लगी हुई है कि यहाँ पर हिंदुत्व को कैसे लाया जाए। आज हिंदुत्व को लाने के लिए ही राहुल गांधी जैसे अच्छे साफ सुथरे कायद को जो है डिबार कर दिए हैं पार्लियामेंट से, और फिर मुसलसिल आज जो हुकूमत चल रही है नफ़रत फैलाओ के नाम से जो काम हो रहा है, फिर वक्फे से हिंदू मुसलमान के अंदर तफरीक़े पैदा किए जा रहे हैं। और जबकि हमारी आज़ादी बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त और बड़ी क़ुरबानियों के बाद मिली है हमें, तो आज हमको ये देखना ये है कि हर रियासत इस मुल्क की तरक्की करे, और हम भी एक तेलंगाना रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, और जबकि हम एक अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी रियासत के अंदर कुछ अच्छे काम करने की भी कोशिश हो रही है। और फिर उसके साथ साथ ख़ास तौर से अक़लियतों की भी जो हालत यहाँ पर है बहुत ही ख़राब हालत है, जो है आज अक़लियतें जो पस्तख़वाम से बदतर हालत में आ गई हैं, जिसकी मिसाल मौजूद है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन बिठाया गया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मंगाई गई, सुधीर कमेटी की जो है कि हमारे तेलंगाना हुकूमत आने के बाद उसकी भी रिपोर्ट मंगाई गई। उसके अंदर अक़लियतें ख़ास तौर से बहुत ही बिछड़े हुए तबक़ात से भी ज़्यादा बदतर हालत में हैं। उन्हें जो है ये हुकूमत बनने से पहले तेलंगाना की यहाँ के जो KCR साहब ने कहा कि भाई मेरी हुकूमत आएंगी तो मैं जल्द से जल्द रिजर्वेशन दूंगा, और मैनिफेस्टो के अंदर भी इसका जो है इसको जो है रखा गया। तो आज KCR साहब की हुकूमत आके तेलंगाना में 8 साल हो गया। अब जैसे कि छोटे बच्चे को जो चॉकलेट दे के खुश किया जाता है, वैसे ही असम्बली के अंदर एक करारदाद मंजूर करके और फिर एक आपके सुधीर कमेटी साहब की एक रिपोर्ट मंगवा के जो एक रेजोल्यूशन पास करके जो मरकज़ को भिजा दिए, लेकिन कोई पैरवी नहीं हुई। हुकूमत में जो लोग हैं, KCR साहब ने कहा कि हम जंतर मंतर के ऊपर धरना देंगे। क्या हुआ वो धरना जंतर मंतर का? आज जो है तकरीबन 8 साल ख़त्म होकर 9वें साल में हम चल रहे हैं। उससे हट के मुसलमानों की हालत दुरुस्त करने के लिए 4% रिजर्वेशन भी दिया गया था, उसे भी जो है हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करके उसे भी ख़त्म कर देने की कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो 4% रिजर्वेशन वो जो है लटक रहा है, वो भी कभी भी जा सकता है, ऐसे हालात हैं। सही उसकी मौसिर पैरवी होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। और फिर उसके साथ साथ हर साल मुसलमानों की हालत को जो है दुरुस्त करने के लिए जैसे कि बजट जो है रखा जाता है, इस बार भी 2200 करोड़ धोखा दिया गया है। आज मैं 4 दिन से उस चेयरमैन को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठाने का नाम नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे उर्दू एकेडमी का क्या हाल हो गया। अरे जैसे हम उर्दू एकेडमी में दाखिल हुए, वहाँ की फाइलें निकाले, 3 दिन के अंदर उसको आग लग गई। तो इतने वर्षों से आग क्यों लगी? जबकि हमको इस बात की रिपोर्ट मिली थी कि 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया उर्दू एकेडमी में। हम उस पर छापा मारने के हम जो ना इंतजाम कर रहे थे हम, और आग लग गई। और चेयरमैन जो है ना कारपोरेशन में आके नहीं बढ़ता, और फाइनेंस कारपोरेशन का हाल सबके सामने 2016 में भी ऐसी धोखा दिया गया। 1,60,000 एप्लीकेशन लिए
और अब जो ना 2,16,000 एप्लीकेशन लिए, एक को भी आज तक पैसा नहीं मिला। और फिर ये केसीआर साहब कहते हैं और उनके साथ देने वाले हवारी कहते हैं कि केसीआर जो ना माइनॉरिटीज के हमदर्द है, मुसलमानों की भलाई करने वाले हैं। ये भलाई है। अब रमजान में देखो आप, आपको चॉकलेट दिया जा रहा, रमजान गिफ्ट, एक लुंगी, कुर्ता, पैजामा, साड़ी, और हम ऐसे बेवकूफा हैं, बड़े खुश हो जाते। अरे उसके मुंह पे मारो। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मुसलमानों को तुम्हारी जो ना रमजान गिफ्ट की जरूरत नहीं है 200 रुपए की, और एक वक्त के खाने की जरूरत नहीं है। हमारे जो हुकूक है वो हक को अदा करो। अब हम अनकरीब ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के तहत अब हम एक आज जो है ना पार्टी से हम स्वाग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज प्रेस मीट का इनेकाद किया गया। तमाम सियासी, समाजी और मिली तंजीमें मिल करके इस रियासत में अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं, क्योंकि असम्बली में केसीआर साहब सरे से जो जमहूरियत का जो ढांचा है अपोजिशन का, उसको ख़त्म करने का जो आपने बेड़ा उठाया था और आलमोस्ट अपोजिशन को ख़त्म कर दिए हैं। और जो सेकंड लार्जेस्ट जमात है वो भी दोस्त जमात है। तो लिहाजा तमाम सियासी तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके आज हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और हुकूमत की नाकामियों पे तबसरा करते हुए मोअज़्ज़िज़ साबिक़ा MP अज़ीज़ पाशा साहब, सिद्दीक़ी साहब और सोफ़ी साहब ने तफसील से, मतीन साहब ने तफसील से गुफ्तगू की। एक छोटा सा मेरा भी मौरूज़ा है कि आज एक वक्त आ गया है कि सोच बदलो, सरकार बदलो। हम रियासत में और हुकूमत हिंद की दोनों सरकारें बदलने का वक्त आ गया है। केसीआर साहब की एक कामयाब तरक्की ये रही कि केसीआर साहब ने 2016 में 1,65,000 बेरोज़गारों को नमूदार किया था मुसलमानों में, और वो तरक्की करके 2,16,000 हो गए। आज करीब 30% बेरोज़गार नौजवानों को उन्होंने ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए मंजर आम पर लाया है, जहाँ पे 1,65,000 एप्लीकेशन बुलाई गई थी जिनको लोन नहीं दिया गया था। अब फिर 2,16,000 एप्लीकेशन बुलाई गई हैं, उनको भी लोन नहीं दिया जाएगा। 2 दिन पहले एक अखबार की कटिंग से इतला मिलती है कि 12,000 उस ज़िले से एप्लीकेशंस आए थे, जहाँ पे 9 लोगों को मुंतखब किया गया था। फिर वहाँ के बल्दिया के चेयरमैन, वो 9 लोगों को जो अब में मुंतखब किया गया है उसमें बल्दिया के कॉरपोरेटर्स और चेयरमैन को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, लिहाजा उनको भी 9 लोगों को भी जो है कैंसिल किया गया है। ये इस वक्त केसीआर की हुकूमत चल रही है। अब रही बात, हम जो आज का उन्वान है वक्फ़ की तहफ़्फ़ुज़ात, वक्फ़ के इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ात, ये वक्फ़ की इमलाक का जो दायरा है ये जो है ना रेवेन्यू और जुडिशल के अतराफ़ में है। ये एक ऑटोनमस बॉडी है और यहाँ पे इसके बचाने के लिए हमको जो है ना जुडिशल से मजबूती के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारे सदर मोहतरम जो यहाँ मौजूद हैं फरुद्दीन सूफ़ी साहब के हुक्म पे हम जो है ना इसके लिए जुडिशल का एक पैनल के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद इस पर बड़े इक़दामात किए जाएंगे, क्योंकि लंको हिल्स की जो ज़मीन है, हुसैन शाह वली, दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन है, वहाँ पे एक ख़तरा खून का भी नहीं बहा। 1 लाख करोड़ की जायदाद जो है ना मुसलमानों के हाथ से चले गई। तो कहाँ हमारी कमज़ोरी थी? क्या हम लट लेके जाके वो जायदाद बचा सकते थे? क्या हम वहाँ पे जा कोई धरना दे के जायदाद बचा सकते थे? हम नहीं बचा सकते थे। हम बचा सकते थे क़ानूनी तौर पे। तो लिहाजा आज वक्त आ गया है कि हम क़ानूनी तौर पे कैसा मजबूत हों, क़ानूनी तौर पे कैसा मशवरत करें और कैसे लाइल अमल तैयार करें। उसके लिए इंशाअल्लाह ईद के साहब के बयान ज़बरदस्त आ गए हैं।